Good morning to all dear kids. Now come to the next topic, that is 8.3 100th. अभी तक हमने पढ़ा था कि 10th का डेसिमल हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. अब हम लोग 100 का पढ़ेंगे. मैंने आपको अभी एक्सरसाइज में बताया था कि 0 पॉइंट अगर जितने भी ज़ीरो होते हैं उतनी वैल्यू के ऊपर हम डेसिमल पुट कर देते हैं. अब 100 में देखिए, डेविड वॉज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज रूम. ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ हिज रूम इज़ 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. तो डेविड की रूम की लेंथ है आपकी 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. ही वॉन्ट टू राइट द लेंथ इन मीटर. कैन यू हेल्प हिम? क्या आप इसको हेल्प कर सकते हो? येस वी कैन. देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर और 100 of a meter. This means 25 centimeter is equals to 25/100 meter. Now 1/100 means 1 part out of 100 part. एक पार्ट 100 पार्ट्स में एक पार्ट. As we have done, जैसे कि हमने 1/10 का किया था वैसे ही सेम हम इसका भी करेंगे. ओके. See, let us look at some more place value table. अभी तक हमने place value table बनाई थी 1s, 10s, 100 और उसके बाद 10th की बनाई थी, उसके बाद फिर 100 की बनाई थी. तो हमारे पास नंबर है 2.43. इसकी हम टेबल कैसे बनाएंगे? 2 लिखा हुआ है, 1s की प्लेस पर आएगा क्योंकि पॉइंट से पहले है. 4 हो गया आपका 10th की प्लेस वैल्यू पर और 3 हो गया आपका 100 की प्लेस वैल्यू पर. तो ये हो जाएगा 2 + 4/10 + 3/100. इन डेसिमल इट इज़ रिटन एज 2.43 विच इज़ रीड एज 2.43. ओके. अब देखिए एग्जाम्पल 4 में आपको यहाँ पे ब्लॉक्स गिवन है. 100 का ब्लॉक है, 3 10 के ब्लॉक हैं, 2 यूनिट ब्लॉक है मीन्स 1s के ब्लॉक हैं, 1 10th का ब्लॉक है और 5 100th के ब्लॉक हैं. तो ये आप कैसे अरेंज करेंगे? 132 है तो पहले इसको 1s 10s 100 में लिख लेते हैं और 1 10th है और 5 100 है तो 10th की जगह पे आ जाएगा 1 एंड 100th की जगह पर आ जाएगा 5. तो ये हो जाएगा 100 + 30 + 2 + 1/10 + 5/100. इसको सॉल्व करेंगे 132.15 लाइक दिस. ओके. Now come to example 6. Given the place value table, write the number in decimal form. आपको place value की टेबल पे नंबर्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ इसको डेसिमल्स में लिखना है. ठीक है. तो सबको पता है कैसे लिखते हैं. 2 × 100 + 4 × 10 + 3 × 1 क्योंकि जो जिसकी प्लेस वैल्यू होती है उसी से ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. प्लस क्या लिखोगे आप? 2 × 1/10 + 5 × 1/100. तो ये हो जाएगा आपका 200 + 40 + 3 + 2/10 + 5/100. तो 243 तो आप ऐसे ही लिख देंगे. पॉइंट लगाएंगे क्योंकि उसके बाद क्या है 10th और 100 का है. उसके बाद लिखेंगे आप 2 and 5. द फर्स्ट digit 2 is multiplied by 100, the next 4 is multiplied by 10, that is 1/10 of 100 and 3 is multiplied by 1. After this the next multiplying factor is 1/10. सेम यही जो मैंने अभी आपको समझाया. अब आप आइए एग्जाम्पल 7 पर. राइट एज अ डेसिमल 4/5, 3/4 एंड 7/1000. कैसे करोगे आप इसको? पहले तो आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने होते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने 4th में बहुत अच्छे से रीड करे हैं कि कैसे बनाते हैं. अब देखिए 4 and 5 है, आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो दोनों की ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके. मल्टीप्लाई करने के बाद 4 × 2 एंड 5 × 2 आपका आ जाएगा 8/10. हमें तो नीचे 10 लाना है तभी हमारा ये डेसिमल बन सकता है. तो ये हो जाएगा आपका 0.8. 8/10 ये अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज 8.1 में किया था तो ये इजीली हम लोगों से सॉल्व हो जाएगा. अब देखिए अब ये आया आपका 3/4. तो आप इसको कैसे कॉमन करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप कैसे करेंगे? 4/25 100 होता है. हमारा मेन मोटिव यह है कि हमको नीचे क्या लेकर आना है?
10 या फिर 100 लेकर आना है। वो या तो हमें कैसे भी जो भी नंबर दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा माइंड सेट करके हमको अपना नंबर लगाना है। यहाँ पर 4 दे रखा है तो हमें पता है कि 4 × 25 100 होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई भी 25 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई भी 25 से करेंगे। 75/100 आने के बाद हमारा ये हो जाएगा, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम 2 से पहले डेसिमल लगा देंगे, 2 वैल्यूज़ से पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। नाउ कम टू एग्जाम्पल 8, राइट एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। आपको क्या करना है, सेम हमने जो एक्सरसाइज 8.1 में किया था, डेसिमल रिमूव करके जितने भी वैल्यूज़ हैं डेसिमल के बाद उतने ज़ीरोज़ नीचे लगा देने हैं। तो 0.04 में हम अगर डेसिमल रिमूव करते हैं तो उसके नीचे आएगा आपका 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं और हमें 2 ही ज़ीरोज़ लगाने हैं, तो वो आ जाएगा आपका 100 और उसको कट करके हमारा आ रहा है 1/25। ओके, बी वाले पार्ट में देखिए 2 पॉइंट की जगह पे प्लस लगाइए, 334/100 आएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 से इसको इसलिए डिवाइड किया कि क्योंकि हमें इसको लोएस्ट टर्म में लेकर आना है। ठीक है, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, आपका आएगा 17/50। आपका आंसर हो जाएगा 2 होल 17/50। सेम इन सी पार्ट, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 1000। ठीक है, 1000 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, पॉइंट हटाएंगे, 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस होकर आ जाएगा। Now come to example 9, write each of the following as a decimal। अब आपको एज अ डेसिमल लिखना है। ऊपर आपको फ्रैक्शन में लिखना था, डेसिमल में लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में गिवन है, आपको डेसिमल में लिखना है। ए पार्ट पर आइए, 200 + 30 + 5 + 2/10 + 9/100। तो ये सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। 235 तो सिंपल हो जाएगा आपका, 2 को अलग करेंगे तो ये इंटू 1/10 प्लस 9 को अलग करेंगे तो 9 × 1/100। तो आपके पॉइंट जो हैं वो 235.29 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 50 + 1/10 + 6/100, तो 50 × 1 50 आएगा। पॉइंट लगाएंगे, 1 × 1/10 + 6 × 1/100 लिखा है, तो 1 और 6 आपका पॉइंट के बाद आ जाएगा। देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल 300, 6 एंड 700। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 306 लिख लिया एंड 700 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 7/100 इज इक्वल्स टू, ये कैसे होगा देखिए, 300 प्लस टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 0 × 1/10 करेंगे, क्योंकि कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है और हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गॉट ओनली 0। ठीक है, प्लस 7 × 100, तो ये आपका क्या आएगा, 306, मतलब 306.07। यहाँ पर हम 0 की वैल्यू रखेंगे, ऐसा नहीं है कि रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम 0.7 लगाते हैं तो वो 7 जो है हमारा 100 की प्लेस पर शो नहीं होगा, वो हमारा 10th की प्लेस पर शो होगा। इसलिए हमें वहाँ पे 07 लगाना पड़ेगा ताकि हम 7 को 100